अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर रजा अहमद और आज हम फार्मास्यूटिक्स के अगले लेक्चर के साथ हाजिर हैं और ये लेक्चर है अबाउट द स्टैंडर्ड बुक्स इन द फार्मेसी। ये स्टैंडर्ड बुक्स होती क्या है? ये स्टैंडर्ड बुक्स ऐसी बुक्स हैं जिसके अंदर हम मेडिसिन की या किसी भी फॉर्मुलेशन की पूरी रेमेडी को नोट कर लेते हैं। अब ये रेमेडी हमने हर हाल में फॉलो करनी है। ये दुनिया में किसी भी जगह पे ये फॉर्मुलेशन बनेगी, किसी भी ब्रांड के अंडर बनेगी तो यही फॉर्मुलेशन इसको फॉलो की जाएगी। इसके अलावा हम इस फॉर्मुलेशन के अंदर खुद से चेंज नहीं कर सकते। ये बुक्स जिनके अंदर मेडिसिन की फॉर्मुलेशंस दी हुई हैं उनको हम कहते हैं फार्माकोपियाज या फॉर्मुलरीज। इसके अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है? एक फार्माकोपिया के अंदर या एक फॉर्मुलरी के अंदर क्या इंफॉर्मेशन होती है? इसके अंदर पूरी फॉर्मुलेशन गिवन होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक टेबलेट है या एक सिरप है या एक कोई भी फॉर्मुलेशन है तो उसकी कंप्लीट जो रेमेडी है वो इसके अंदर दी होगी। अब इस रेमेडी के अंदर दो मेन चीजें होती हैं, एक एक्टिव इंग्रेडिएंट्स, ठीक है, यानी कि ड्रग्स, और दूसरा एक्सिपिएंट्स, ठीक है। ये एक्सिपिएंट्स प्लस एक्टिव इंग्रेडिएंट्स आपस में मिलकर डोजेज फॉर्म बनाते हैं। तो ये कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दिया हुआ होता है हमारे फार्माकोपिया के अंदर। दूसरा, जैसे कि मैंने बताया कि एक्टिव इंग्रेडिएंट्स कौन कौन से होंगे, कितनी क्वांटिटी में होंगे, ठीक है, इनका ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग क्या होगा, ठीक है, ये सब कुछ फार्माकोपिया में गिवन होगा। एक्सिपिएंट्स एक्टिव इंग्रेडिएंट के अलावा जो इंग्रेडिएंट्स आपकी मेडिसिन के अंदर मौजूद है, मिसाल के तौर पे एक टैबलेट है, ठीक है, इसके अंदर मिसाल के तौर पे ऑगमेंटन ले लिया, ये हमने ब्रांड नहीं ले रहा हूं, ठीक है, यानी इसके अंदर अमोक्सिसिलिन और क्लावुलोनिक एसिड तो इसके एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं। उसके अलावा इसके अंदर बाइंडर्स मौजूद हैं, लैक्टोज मौजूद है और मुख्तलिफ इसकी कैपिंग है, इसकी कवरेज है, ठीक है ना, ये सारे इसके एक्सिपिएंट्स हैं। फिर पैकेजिंग मटेरियल, एक स्पेसिफिक मेडिसिन को किस काइंड ऑफ मटेरियल के अंदर आपने पैक करना है। मिसाल के तौर पे कुछ ऐसी सिरप्स होते हैं या टेबलेट्स होती हैं जो एम्बर कलर्ड ग्लास बॉटल के अंदर होती हैं, उसको हम ट्रांसपेरेंट ग्लास में क्यों नहीं करते? क्योंकि वो फोटो सेंसिटिव होती हैं, वो लाइट से डैमेज होती हैं। लाइट अगर उन पे पड़ेगी तो उनकी एफिकेसी कम रह जाएगी, ठीक है। तो दैट इज व्हाई हम उनको एम्बर कलर्ड पैकिंग में रखते हैं। ये एक एग्जांपल हो गई, ठीक है। तो एवरी काइंड ऑफ पैकेजिंग मटेरियल रिक्वायरमेंट्स फॉर द पैकेजिंग इज आल्सो गिवन इन द फार्माकोपिया एंड द फॉर्मुलाज, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं। ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं? ऑफिशियल बुक्स ये होती हैं जो स्ट्रिक्टली सुपरवाइज्ड होती हैं बाय द गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस, ठीक है। गवर्नमेंट के मुताल्लिका इदारों के अंडर ऑब्जर्वेशन होती हैं ये ऑफिशियल बुक्स, वो इनको कंपोज करते हैं या करवाते हैं, ठीक है। मिसाल के तौर पे ब्रिटिश फार्माकोपिया, अक्सर आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कि एक मेडिसिन के नीचे जेनेरिक लिखा होता है, उसके आगे लिखा था बीपी या यूएसपी, ठीक है ना। ब्रिटिश फार्माकोपिया का मतलब होता है बी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बीपी, यानी ये ब्रिटेन का जो है ना वो स्टैंडर्ड बुक है, ठीक है। इसी तरह ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी बीएनएफ, इट इज अनदर फार्माकोपिया, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया यूएसपी, ठीक है। पाकिस्तान फार्माकोपिया एग्जैक्टली इसके तरह से और भी फार्माकोपियाज और फॉर्मुलरीज मौजूद हैं। कुछ हॉस्पिटल्स ने अपनी फॉर्मुलरीज बनाई होती हैं जिनमें एक लिस्ट ऑफ ड्रग्स होती हैं जिसके अंदर वो अपने स्टॉक के अंदर जिन्हें वो मैनेज करते हैं। ऑफिशियल बुक्स क्या होती हैं? ऑफिशियल बुक्स वो बुक्स होती हैं जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स या गवर्नमेंट के रेलेवेंट जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी अंडर ऑब्जर्वेशन होती है, ठीक है। मिसाल के तौर पे ब्रिटिश फार्माकोपिया, ये ब्रिटेन का फार्माकोपिया है, इंग्लैंड का अपना फार्माकोपिया है, ठीक है। ब्रिटिश नेशनल फॉर्मुलरी, ठीक है, ये भी ब्रिटेन का है। यूएसपी, ठीक है, यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया, ठीक है, ये अमेरिका का है, ठीक है। अमेरिका की स्टैंडर्ड बुक है फॉर द
drug formulations या medicine formulations. Same is the case with that of the Pakistan pharmacopoeia. और इसके अलावा भी हमारे पास और फार्माकोपियाज भी दुनिया में अप्लाइड है। इसके बाद हम बात करेंगे नॉन ऑफिशियल बुक्स की। नॉन ऑफिशियल बुक्स जो हैं ये लोकली पब्लिश्ड होती हैं, ठीक है, और ये सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन की जाती है। इट इज नॉट द प्राइमरी सोर्स, ठीक है। मिसाल के तौर पे वर्ल्ड वाइड एक बहुत ही फेमस बुक रिमिंगटन फार्मास्यूटिकल साइंसेस, ठीक है ना, लेकिन स्टिल इट इज ये ऑल्दो ये पूरी दुनिया में मानी जानी किताब है, लेकिन फिर भी ये नॉन ऑफिशियल, ठीक है। अप्लाइड एंड क्लिनिकल फार्माकोलॉजी बाय द गैटसन, दो ये भी अपने अंदर एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, फार्माकोलॉजी के अंदर, लेकिन इसको भी फार्माकोपिया की हैसियत हासिल नहीं है। इसी तरह ट्यूटोरियल फार्मेसी, ये फिजिकल फार्मेसी की बुक है, ठीक है, और सेम इट इज नॉन ऑफिशियल। उम्मीद है कि आज के लेक्चर में आपको स्टैंडर्ड बुक्स के बारे में काफी इंफॉर्मेशन मिली होगी, और अगर हमारे लेक्चर्स आपको पसंद आ रहे हैं तो काइंडली सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक।